मेरा नमस्कार। मैं लव कुश यादव, फतेहपुर ज़िला से, और रवि भाई जी के साथ में ये पिक्चर के लिए मौका मिला है। इसमें मैं को प्रोड्यूस कर रहे हैं आप? हाँ, उनके साथ में। अच्छा, और ज़रा बताइए फिल्म से और कौन कौन से लोग जुड़े हैं, कौन इसे डायरेक्ट कर रहा है, आपके साथ और कौन से लोगों की टीम है, ज़रा बताइए ये सारी जानकारी। मैं तो सर रवि भूषण जी के से जानता हूँ उनके साथ में जुड़ा हूँ। अच्छा, रवि भूषण जी के साथ कितने साल से आप जुड़े हुए हैं या फिर कैसे? ये मेरी पहली फिल्म है उनके साथ में, तो कसम तिरंगा की। दोस्ती पुरानी है? दोस्ती पुरानी है, काम पहला है। अच्छा, कुछ बताना चाहते हैं कि आप कसम तिरंगा के कैसी फिल्म होगी या फिर क्या कुछ कहानी होगी इसकी? हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया कहानी है, मुझे सुनाए हैं पूरी स्टोरी, और मेरा लड़का भी काम कर रहा है। अच्छा, छोटे बच्चे में। अच्छा, आपका बेटा इसमें काम कर रहा है? हाँ, जिसका मनीष लाल यादव नाम है। अच्छा, आपका बेटा कितने साल का है? वो अभी 10 साल का है। 10 साल का है। बेटे को हीरो बनाना चाहते हैं? जी। अच्छा, शायद यही एक वजह है फिल्म बनाने की, और कुछ भी है? नहीं, वो मिल गए, अच्छे आदमी मिल गए, तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट भी करने का सोच लिया। अच्छा, रवि भूषण जी की आपने पहले फिल्में देखी हैं कौन सी को लेकर, जैसे तेरे जैसा यार बनाई थी दूसरी फिल्म? बहुत बढ़िया। कौन सी इनकी सबसे अच्छी फिल्म बनाई? हालांकि वो फिल्में बहुत ज्यादा नहीं बनाते हैं। बच गया डंका मैंने देखा पूरी पिक्चर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरे जैसा यार नहीं देखे? नहीं, वो भी देखा नहीं, वो जाके देखिए एक बार। कुछ कहना चाहते हैं आपके पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है जिनको आप फिल्म में लेना चाहते हैं, या रवि जी से बात हुई कि भैया इन्हें लीजिए, इन्हें मत लीजिए? नहीं, सब उन्हीं के ऊपर है। सब उनके ऊपर? रवि जी के ऊपर। फर्स्ट में पढ़ते हो आप, पिक्चर में काम कर रहे हो, आप कुछ बताना चाहते हो इसके बारे में? इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपके पापा बोल रहे थे कि आप बहुत बदमाशी करते हो बदमाशी घर में? क्या क्या करते हो? खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, मैच खेलते हो क्रिकेट वाला? क्या करते हो, बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? करता हूँ। और आपको खाने में क्या अच्छा लगता है मनीष? पिज्जा। पिज्जा अच्छा लगता है? अरे क्या बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज हम लोग पिज्जा खाने जाएंगे इसके बाद। आप फिल्म में काम करने जा रहे हो, आपके दोस्त तो रहेंगे वहाँ पे, देखने जाएंगे शूटिंग? बताया उन लोगों ने कुछ? नहीं जाएंगे? आपको किसकी पिक्चर अच्छी लगती है, कौन से हीरो की? कल्लू। हाँ, कल्लू। अच्छा, कल्लू का कोई गाना आपको याद है? नहीं याद है, खाली देखते हो? निरुआ की पिक्चर अच्छी नहीं लगती? कौन सी की? बोलो मुझे। सबसे पहले तो हम तमाम भोजपुरिया भैया लोग के हम प्रणाम करते हैं, और साथ ही सभी मीडिया वाले हमारे भाई लोग, उन लोग को भी नमस्कार है। बार बार रूबरू होता रहूँ मैं आप लोगों से। और हमारी फिल्में पीछे भी हैं, काफ़ी जो रिलीज़ हो चुकी हैं, और अभी एक नई दिशा मैंने सोची है कि भोजपुरी ट्रेंड में लाया जाए, कुछ हटके कुछ किया जाए। सभी लोग हटके कर रहे हैं। अभी दिनेश जी की भी पिक्चर बॉर्डर रिलीज़ हुई है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो उसी लक्ष्य पे चलते हुए मैंने उसको एक कदम और आगे बढ़ाना चाहा है। मल्टी स्टार फिल्म हमारी होगी, इसमें 7 हीरो हैं, 7 हीरोज़ जो पहली बार जो इंडस्ट्री के एक बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ तो 2 को संभालना बड़ी मुश्किल होता है। अब आप समझ सकते हैं कि 7 को मैं कैसे संभाल रहा हूँ। 4 हमारी हीरोइन भी हैं इसमें, उनके साथ। ये फिल्म हमारे देश प्रेम से उत्पन्न है। अभी जो लोगों के मन में जो पुरानी चीज़ें, आज़ादी हमारी कम से कम आज जो है 68 साल हो चुके आज़ादी के, और उस चीज़ को लोग भूल चुके हैं कि हमको आज़ादी मिली कैसे थी। तो एक रिवाइव है, एक लोगों को जो है याद दिलाना है कि भाई इतने आसानी से मुझे आज़ादी नहीं मिली थी। हमारी कुर्बानियाँ जो उस समय लोगों ने दी थी उनको याद करो, और उस चीज़ को अब आगे बढ़ाओ। कभी भी हर चीज़, हर बात जो है हमारे सैनिकों पे आधारित नहीं है, हमारे सरकार पे जो है आप निर्भर मत रहो। आम आदमी का भी कुछ कर्तव्य होता है, और ये आम आदमी जब जुड़ेगा इससे, जब इस मुद्दे को, जैसे आतंकवाद का मुद्दा है, आज बॉर्डर समस्या है, आज तमाम सारी चीज़ें हैं जो अचानक से एक राक्षस की तरह पैदा हो जाती हैं, और हम लोग को भुगतना पड़ता है कभी कभी। अभी देखें यहाँ का, अभी जो ताज पे हमला हुआ था, आतंकवादियों ने घुस के कर दिया। 26/11 वाला था मामला। तो ये क्यों हो रहा है? एक आम आदमी जब सजग होगा, हम अपने से जब रूबरू होंगे,
तो फिर कुछ नई बात बन सकती है। सारी चीज़ें हमारी सरकार और फौजें नहीं कर सकती। मेरा ये कहना है, क्या कसम तिरंगा की जो फिल्म है, क्या ये आज़ादी के पहले वाले हिंदुस्तान की कहानी होगी या किसी लड़ाई के 1947 के बाद जो लड़ाइयाँ हुई हैं 3-4 पाकिस्तान और चीन के साथ, क्या उनमें से किसी कहानी को दर्शाया जाएगा? ये ना वो 1947 की आज़ादी की लड़ाई हमारी होगी, ना कारगिल की लड़ाई हमारी है। ये उन सबों से कुछ लेना देना नहीं है। उस चीज़ को बहुत कोसों में दूर हूँ। मैंने इस फिल्म में बस एक ही लकीर खींचनी चाहिए है कि कुछ समस्याएं जो अनचाही पनप रही है, जिसको कि हम चाहते नहीं हैं, हमको ज्ञान भी नहीं होता है कि कब वो चीज़ें पनप जाती हैं। जैसे मैंने आतंकवाद का मुद्दा लिया है। अब आतंकवाद का कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, जिहाद हमारा धर्म है, हम जिहादी हैं। तो जिहाद तो ठीक है, एक जगह से जिहाद का मतलब भी वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। लेकिन उसके आड़ में जो ये आतंकवाद एक बिजनेस जो बनाया जा रहा है ना, इस मुद्दे के खिलाफ जो है अभी वर्तमान में जो समस्याएं पनप रही है, वर्तमान की कहानी है, कोई बहुत पुरानी घिसी पीटी जो चीज़ मैंने नहीं उठाई है, और आम आदमी मिल के इसके खिलाफ लड़ते हैं। और अब देखिए आगे फिल्म में समझ में आएगा। इसमें हीरो आपने बताया कि 7 नए चेहरे होंगे फिल्म में, और 4 हीरोइनें होंगी। नए चेहरे नहीं हैं, तो वो सब पुराने चेहरे हैं। हमारे रवि किशन जी हैं, विराज भट्ट हैं, कल्लू हैं, राकेश हैं। उसके बाद समर सिंह हमारे यूपी के बहुत टॉप सिंगर हैं, समर सिंह जी हैं। निर्भय तिवारी सूरत के बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनको भी मैं अभी इंट्रोड्यूस, उनकी पहली फिल्म होगी। उसके बाद जो है घनश्याम जी हमारे मिथिला के बहुत अच्छे गायक हैं, और फिल्में भी मिथिला की चली है उनकी, घनश्याम झा की, वो भी हमारी फिल्म में हैं। और एक बड़ा स्टार है जो मैं अभी नहीं खोलना चाहूँगा इस पिक्चर में, जो हमारे साथ ऑलवेज हमेशा काम किया है उस आदमी ने। तो पवन सिंह की तरफ इशारा हो रहा है? पवन सिंह ने नहीं, मैंने दिनेश जी के साथ भी काम किया है सर। हाँ, दिनेश जी के साथ, मनोज जी के भी साथ काम किया है मैंने। तो दिनेश या पवन में कोई हो सकता है। तो बिग स्टार हमारे भोजपुरी के भी हैं, वो स्टार में है भी नहीं। मैं अगले इंटरव्यू में जरूर खोलूँगा दर्शकों के सामने। जरा हीरोइनों के बारे में बता दीजिए रवि जी। 4 हीरोइनें आपने बताई हैं। 4 हीरोइनें हमारी हैं, और हमने हमेशा हीरोइनों के प्रति हमेशा नया कुछ करने का कोशिश किया है, क्योंकि वही चेहरे देख बहुत लिमिट। हीरोइन तो हमारे यहाँ भी लिमिट है, हीरो भी बहुत लिमिट है अधिक खासी। तो हीरोइनों के मद्देनज़र मैंने ये सोचा है कि अगर नई को लेके कोशिश की जाए तो हम जो चाहते हैं वो चीज़ें भी निकल पाएंगी। और पुरानी हमारी आर्टिस्ट इतनी व्यस्त हैं, अब एक हीरोइन 5-5 फिल्में जो कर रही हैं, कहाँ से डेट्स होगा, डेट्स के प्रॉब्लम। और हमारी फिल्म ऐसी है, कम से कम 45-50 डेज़ का शेड्यूल है, जिसमें 15 दिन का शेड्यूल मैं कर चुका हूँ। 15 दिन ये फिल्म में कर चुका हूँ। जी हाँ, जिसमें कल्लू जी ने, रवि जी ने, विराज जी ने, और हमारी 3 हीरोइनों ने, और सब भी कास्ट जो है, जैसे विलेन के थे हमारे विनोद त्रिपाठी जी हैं वगैरह, सभी लोगों ने इसमें इस शेड्यूल में थे हमारे साथ। 15 दिन शेड्यूल कर चुका हूँ मैं तकरीबन। अभी शेड्यूल हमारा 30 से 35 दिन का शेड्यूल। हम यूपी जा रहे हैं जी। यूपी में मिर्ज़ापुर होगा, बनारस है, और वो पार्ट यूपी का जो कि उत्तरांचल से सटा हुआ है, यानी कि हल्द्वानी वाला जो हमारा एरिया है वो होगा। और कोशिश करूँगा कि कुछ पार्ट जो है ना मैं झारखंड में भी शूट करूँ, क्योंकि झारखंड भी मैच करता है हमारे लोकेशन से काफ़ी। क्योंकि पहले मेरा लोकेशन नेपाल था, मैंने नेपाल सोचा था, लेकिन चूँकि क्या है कि इंडियन फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में बने तो बहुत अच्छा है। रवि जी, कब तक तैयार होकर सिनेमाघरों में आ सकती है फिल्म? फिल्म देखिए सर, यहाँ तो 3 महीने में फिल्म लोग रिलीज़ करते हैं। मुझे स्क्रिप्टिंग करने में कम से कम 1 साल लग गए हैं। अभी गाने तैयार है, ओम झा जी म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे हैं, रविचंद्रन जी जैसा कैमरामैन हमारे पास है। तो अभी शेड्यूल में अगले मंथ में स्टार्ट कर दूँगा, फर्स्ट वीक से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अगर बारिश का कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में बारिश भी है, इसके पीछे गर्मी थी, तो ये कुछ लंबा शेड्यूल है, कम से कम 30 से 35 दिन का शेड्यूल मेरा है। और एक जगह पे नहीं है, थोड़ा सा लोकेशन लोकेशंस हैं इसके, तो उसको देखते हुए मैं करूँगा। हमारा टारगेट वही है, मैं दुर्गा पूजा के इर्द गिर्द में आऊँगा। जो हमारा चाइल्ड आर्टिस्ट है, जो बोल नहीं पाता है, आपने इसके पहले भी मनीष लाल यादव हमारे पार्टनर जो है, उनका लड़का है, और बड़ी सोच समझ के मैंने उस कैरेक्टर को कास्ट किया है।
जी। काफ़ी डरा हुआ, काफ़ी समझ लीजिए कि न बोलने वाला, जो भी चीज़ें वो बोलना चाहता है वो हकली ज़ुबान में बोलता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। और ये छोटा उम्र का लड़का जिसकी उम्र जो है 8 से 10 साल है, वो पूरे यूनिट को इकट्ठा करता है। हमारे आम आदमियों में से, कोई पुलिस से जो है, अब वही लोग इसमें हैं जो सर्विस होल्डर भी कभी रहे हैं, जैसे रवि किशन फ़ौज में थे, फ़ौज से रिटायर होने के बाद उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो बॉर्डर के दुश्मनों से बहुत लड़ाई की, लेकिन जो अंदर छुपे हुए जो कीड़े हैं उनको साफ करना ज़रूरी है। विराज भट्ट हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा, बड़ी ही समझ लीजिए कि साहसी इंस्पेक्टर पुलिस ऑफिसर है, रेंज ऑफिसर है, लेकिन उसको किसी षड्यंत्र में फंसा के जो है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद वो भी रवि का दोस्त होता है, रवि जी के दोस्त होते हैं, दोनों मिल के एक फ़ौज बनाते हैं जिसमें कल्लू पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, इनके ऊपर भी दाग लगा के इनको निकाला हुआ है। बाकी कम से कम 4 लोग जो होते हैं जो आम शहरी हैं। इसमें से एक कैरेक्टर समर सिंह जो है फ़ौज का है, जो अपनी बहन की शादी में आता है और उसी दिन उसकी बहन का रेप और उसकी मगेदर का, दोनों का रेप करता है। तो वहाँ के प्रधान का लड़का और उसके साथ मुठभेड़ में वो लोग मारे जाते हैं। इसको फ़ौज से जो है निकलना पड़ता है और ये अपने फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं इसको एक किनारे की ज़रूरत होती है और वो फ़ौज ज्वाइन करता है। तो ये मिल के एक आर्मी बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं और उन लोगों के खिलाफ जो कि ढोंगी लोग हैं, जो चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, आतंकवाद सिखाते हैं, वहाँ से जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, वहाँ से आर्म सप्लाई करते हैं, वहाँ से बारूद सप्लाई करते हैं। तो ये इनको मालूम है कि अगर ये चीज़ यहाँ पे बंद की जाए तो हमारा बहुत कुछ हो सकता है। और वो नकली ढोंगी लोगों के खिलाफ जो है ये सब अपना जो है मिशन स्टार्ट करते हैं, उसमें कामयाब होते हैं। लास्ट में वो सब क्लाइमेक्स एक बनता है जिसमें बड़ी स्ट्रगल के पास उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। ये मेरा, हाँ मनीष इधर, ये मेरा स्टार है, इसका मनीष लाल यादव। बोलेगा कुछ नहीं, बस आंखों से जो कुछ भी करना होगा ये कर देगा। जरा बोल के देखा, आंख दिखेबे दीदा फाड़ दे, दिया फाड़ दे, धास के झंडा छाती फाड़ दे, छाती फाड़ दे। क्या बात है, तर्रो के दिखा, करता है। अभी मैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं दर्शकों से अपने और अपने सारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप देखिएगा फिल्म में मैं क्या इसको बना के लाऊँ। अभी आपने इसको देखा, फिल्म के बाद और देखेंगे एक बार, और आप देखेंगे। शायद मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि जानवरों से रवि जी काम निकाल लेते हैं जी, तो जब जानवर से निकाल लेता हूँ तो ये तो मेरा बेटा है, इसके लिए तो बहुत कुछ करूँगा मैं। थैंक यू। ठीक है, सबको नमस्ते करो। आप लोग बोलो, आप लोग पिक्चर जरूर देखिएगा मेरी, आप लोग पिक्चर देखना। पिक्चर मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ मुनमुन घोष। हमारा फिल्म है कसम तिरंगा की। इस फिल्म के डायरेक्टर रवि भूषण जी, उनके बारे में जितना भी बोलूँ बहुत कम है। और मेरे ऑपोजिट में थे रवि किशन जी, बहुत सपोर्टिंग थे। मुझे बहुत डर लगता था कैमरे के सामने कैसे बात करूं, कैसे बैठूं, पर बहुत सपोर्टिंग थे, नहीं बोलते थे नहीं हो जाएगा। हमारा फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हुआ राजपीपला गुजरात में और अभी थोड़ा बाकी है। तो किस तरह किरदार है, क्या कहना चाहेंगे कि कितना मदद करेगा आपके करियर में ये फिल्म, क्योंकि रवि किशन जैसे बड़े स्टार के साथ काम कर रही हैं आप? हाँ, रवि किशन जी भोजपुरी के सुपरस्टार है, उनके साथ मुझे फर्स्ट टाइम फर्स्ट फिल्म में काम करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला। मैं उनके वाइफ बनी हूँ, तो वो आते हैं फिर देश के लिए चले जाते छोड़ के, ऐसा है। आपने इससे पहले कोई फिल्म की थी? नहीं, ये मेरा फर्स्ट फिल्म है। ये पहली फिल्म है आपकी जी। और क्या जान पाए आप रवि किशन के बारे में या फिल्म में बाकी जो आर्टिस्ट हैं, कल्लू हैं, या उन लोगों के बारे में? रवि भूषण जी जो आपके डायरेक्टर हैं, इन सब के बारे में आप क्या जान पाए? लोग कैसे लोग हैं? बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प किया, कैसे बोलना, कैसे चलना, ऐसे बैठो। रवि भूषण जी बहुत मुझे बोलते थे नहीं कर पाओगे। हर एक टेक होता था मुझे डर लग रहा है, ऐसे बोलते थे नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत मोटिवेट करते थे। अच्छा, दो रवि थे आपके सामने, एक रवि भूषण, एक रवि किशन। ये रवि भूषण जी कभी डांटते थे, गुस्सा करते थे सेट पे? नहीं, गुस्सा नहीं करते थे, पर जब बार बार टेक होता तो थोड़ा ही होता,
था, पर थोड़ा बहुत चिल्लाते थे ना? नहीं, पर गुस्सा कभी नहीं किया। रवि किशन जी चिल्लाते थे? आंखों से वो तो डराते हैं। नहीं, उनका आंखें बहुत खूबसूरत है, पर मुझे नहीं डराया। आपको नहीं डराया। और कुछ आप बताना चाहते हो अपने बारे में? आप कौन हो, कहाँ से आए हो और इससे पहले आप क्या करते थे? मैं कोलकाता से हूँ बेसिकली, तो इधर आई हूँ मुंबई में एज अ हीरोइन बनने के लिए। इसके पहले मैं स्टडी करती थी, अभी भी कर रही हूँ बीकॉम, और मुझे पहले से बहुत म्यूज़िक का, एक्टिंग का बहुत शौक़ है। मैं डीजे भी सीख रही हूँ, तो अभी हीरोइन बनना है, एक्टर स्ट्रगल कर रही हूँ। आप लोग को ये फिल्म बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो आगे भी बहुत काम करूँगी। तो बीकॉम करके आपको बैंक में जॉब करनी चाहिए, हीरोइन कैसे बनेगी? बीकॉम वो मम्मी पापा के लिए बीकॉम करना पड़ रहा है। अच्छा, आप तो खुद ही हीरोइन ही बनना चाहती थी? हाँ। आप भोजपुरी में और फिल्में करना चाहती हैं? आपका सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है भोजपुरी में? ऐसे रवि किशन जी मुझे बहुत पसंद है, उनका स्टाइल, उनका आँखें, उनका एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रवि खेसारी लाल, पवन सिंह, निरहुआ नहीं अच्छे हैं? नहीं, उन लोग भी बहुत अच्छे हैं। उन लोग सब अच्छे हैं। आपको रवि किशन की आपकी कोई फिल्म देखी है? आपने रवि किशन की भोजपुरी फिल्म देखी है? जी हाँ, देखी। कौन सी देखी है? बहुत सारे देखी हूँ। अभी नाम याद नहीं है? नहीं। रवि जी की कोई फिल्म देखी है? रवि भूषण जी की इससे पहले तेरे जैसा यार कहाँ, या कोई और फिल्म आपने देखी है? भोजपुरी फिल्म आपने देखी है इससे पहले, आने से पहले? जब आपको काम करना है तो भोजपुरी फिल्म देखनी चाहिए। जी, भोजपुरी फिल्म देखी हूँ, पवन जी का, खेसारी जी का, दिनेश जी का देखी हुई फिल्म। आने वाले वक्त में मौका मिला तो पवन और खेसारी के साथ काम करना चाहते हो? जी जरूर, एकदम। अच्छा, हीरोइन आपको सबसे अच्छी कौन लगती है भोजपुरी में? भोजपुरी में सब अच्छे, बहुत खूबसूरत है सब, पर मुझे पर्सनली काजल जी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, काजल यादव? काजल अगवानी जी। अच्छा। आप गाना गाते हो? नहीं, गाना नहीं गाती हो। आप गाने बोलोगे? आप अगर गा सको थोड़ा सा तो हम सबको अच्छा लगेगा। ये स्पेशल रिक्वेस्ट अखिलेश जी की, आपके प्रचारक रंग पे कुछ गा के आप भोजपुरी में आप कुछ बोल के सुनाओ या गा के सुनाओ। कोई डायलॉग हो आपका जो सुनना चाहो? कुछ भी भोजपुरी में आप जो कहना चाहते हैं, बट भोजपुरी में होना चाहिए। भोजपुरी में मुझे एक ही आते हैं, का हलवा, कैसन बा, अरे, और स्क्रिप्ट आए तो सब आते हो मुझे। आपको कुछ पूछना है? मेरा नाम कुमार घनश्याम, और इस फिल्म में मैं एक सैनिक की भूमिका निभा रहा हूँ। और इस फिल्म के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म भोजपुरी समाज में एक हिस्टोरिकल हिसाब से, डायरेक्शन हिसाब से अगर इसे देखेंगे, अगर मेकिंग की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होगी। ब्लॉकबस्टर इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म की जो कहानी है, जो पात्र है, और इसे जो डायरेक्शन जो हमारे भूषण सर जो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो इसका एक एक कैरेक्टर जो है अपने आप में बड़ा दमदार है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। तो भोजपुरी समाज के लिए एक जो हम जिस देशभक्ति से हम चाहते हैं कि एक मैसेज मिले पूरे यूपी बिहार में, तो एक बहुत अच्छी पहल है, नए स्टोरी के साथ नई चीज़ है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं भूषण सर, उनके बारे में, उनकी मेकिंग के लिए उनको सब जानते हैं कि वो मेकिंग जब करते हैं फिल्म का तो कुछ ना कुछ एक डिफरेंट मैसेज होता है। तो ये फिल्म हम लोग के लिए भी काफ़ी एक बड़े सौभाग्य की बात है कि इस फिल्म से हमें जुड़ने की एक मौका मिला है, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर होगी, और सभी देशवासियों को एक अपने देश के प्रति एक बहुत बढ़िया मैसेज मिलेगा, ताकि हम और उनको एक इस फिल्म से देश की कैसी सेवा करना चाहिए, बहुत सारी मुद्दों पे हैं, और फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये फिल्म बहुत ही अच्छी बन रही है, और ये रवि भूषण सर की जो है ये दूसरी फिल्म है, और मैं इनकी दूसरी फिल्म में काम कर रही हूँ, और ये एक देशभक्ति फिल्म है। और मैं पब्लिक से यही बोलना चाहूँगी कि इसमें बहुत सारे स्टार हैं, और ये एक देश के ऊपर फिल्म बन रही है, और फिल्म देखने के बाद जो है उनको
बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जो अभी बता दूंगी तो शायद पब्लिक देखने नहीं जाएगी। तो किस तरह किरदार है, कैसा रहा अनुभव काम के दौरान, शूटिंग के दौरान? इसमें तो अभी जो है 40% अभी फिल्म जो है कंप्लीट हुई है। फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा राजपीपला में हुआ था, और हमारा जो अनुभव है बहुत ही अच्छा है। मैं इसमें जो काम कर रही हूँ, कल्लू जी के अपोजिट जो कर रही हूँ इसमें काम, और मेरा इसमें नाम है, क्या नाम है, पता नहीं, मैं नाम भूल गई। आप अपना खुद का नाम भूल गए। मेरा जो कैरेक्टर का नाम है बबीता, सॉरी बबीता नाम है। तो कल्लू जी क्या होते हैं, कितना ज़्यादा, कैसा उनके साथ इक्वेशन था, कैसा मतलब? कल्लू जी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और हमारे कोई स्टार हैं, और हमको जो है उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। थैंक यू। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक भोजपुरी का सिंगर हूँ और अभी फ़िलहाल एल्बम कर रहा हूँ वेब कैसेट से। अभी मेरे बहुत सारे एल्बम आए हैं वेब कैसेट से, जो कि मार्केट में चल रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और जो भी हूँ सब आप लोग का देन है, आशीर्वाद है। आपकी फिल्म आ रही है कसम तिरंगा के, कुछ बताइए। कसम तिरंगा की ये मेरा एक तरह से कहा जाए तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत अपने आप को मैं खुशनसीब मानता हूँ और लकी मानता हूँ कि रवि भैया ने मुझे मौका दिया, और इतना बड़ा पायदान पे मुझे जो मौका मिल रहा है उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ। दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो इस तरह से प्यार और विश्वास हम पे उन्होंने किया, जो इतना बड़ा मौका हमें दिया। क्या किरदार है आपका? फिल्म का किरदार जो कहते हैं कि चुलबुला सा, इसमें हमारा एक रोल है, चुलबुला सा है, सीरियसपन है, चुलबुला सा रोल है, जो कि पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा। एक अलग सा इंडस्ट्री में, एक अलग सा लुक लेके, अलग सा परफॉर्मेंस लेके मैं इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, और कोशिश यही है कि सबको दिल को मैं भाऊँ और सबको मैं इम्प्रेस कर सकूँ, दिल में जगह बना सकूँ आप सबके। आप गोविंदा के फैन हो? यस। मुझे कैसे पता सर? अब आप लोग, आप गाना सुनाते हैं, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, जरा गाने सुनाइए। जी मैंने समाज में, भोजपुरी में कुछ अच्छे अच्छे सामाजिक गीत भी गाए हैं। एक फ़िलहाल मेरा गीत आया था, शूट भी की गई, जरा बताइए आप क्या रोल कर रहे थे? इस फिल्म के अंदर मैं एक खलनायक की भूमिका कर रहा हूँ, जिस कैरेक्टर का नाम है मस्तान, और ये एक तरह का डकैत होता है, जैसे वीरप्पन था जंगल के अंदर जा कर के जो तस्करी वगैरह करता है, उस तरह का कैरेक्टर था। फिल्म में भोजपुरी के बड़े स्टार्स थे, रवि किशन जी थे और कल्लू थे, बाकी लोग थे। क्या एक्सपीरियंस था सर लोगों के साथ शूट करने का? नहीं, लोगों के साथ काम करने का अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और वैसे भी रवि किशन जी के साथ तो मैंने कई फिल्में भी की हैं। कल्लू के साथ पहली फिल्म थी मेरी, अच्छा ही रहा। और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं रवि भूषण जी, वो कहा जाता है कि वो अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं, एक ढर्रे जैसी फिल्में नहीं बनाते हैं भोजपुरी में, ये बात उनके बारे में कही जाती है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपने तो काम किया उनके साथ अब इस फिल्म में। इस फिल्म में भी किया, और मैं उनको बहुत पहले से भी जानता हूँ। रवि जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक वो हिंदी फिल्म कर रहे थे, उसमें वो एसोसिएट में थे, टाडा, जिसमें धर्म जी थे, शिशिर मिश्रा जी की फिल्म थी, उसमें भी मैं ही था। लेकिन ये जो आपने भी पूछा मुझसे कि लोग कहते हैं कि एक अलग तरीके की फिल्म करते हैं हमेशा, बिल्कुल सही है। ये सब्जेक्ट वैसा ही है, एकदम अलग है। भोजपुरी सिनेमा में एक अलग ही सब्जेक्ट लिखा है उन्होंने। ऐसी फिल्म मेरे हिसाब से आज तक नहीं आई होगी। बहुत कुछ कहानी के बारे में रवि जी ने भी बताया, आर्टिस्ट ने भी बताया। आप क्या बताते हैं? अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं सर कि क्या कहानी है कसम तिरंगा के, तो आप क्या बताएंगे मुझे? सर मेरे बताने से तो बेहतर होगा कि लोग फिल्म को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कहानी अच्छी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी। बहुत सारी हिंदी फिल्में, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया आपने, अब एक भोजपुरी फिल्म भी आप कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, से पहले आपने की या नहीं की। भोजपुरी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, कोई कहता है वल्गर होता है भोजपुरी सिनेमा, कोई कहता है छोटे बजट की फिल्में होती हैं। आप कुछ आप क्या इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं या आपकी राय पूरी अलग है? नहीं सर, मेरी राय पूरी अलग है। देखिए, सिनेमा सिनेमा ही होता है, कोई भी लैंग्वेज हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सिनेमा तो सिनेमा ही है। और रही बात भोजपुरी का जो नज़रिया है लोगों का देखने का, वो ठीक है, उनके हिसाब से क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, ये मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं, उसको पब्लिक तक आप कैसे पहुँचा रहे हैं।
हम और आप ओपिनियन देने वाले तो होते नहीं हैं। और रही बात मेरी पर्सनल, तो इसके पहले भी मैंने भोजपुरी फिल्में की हैं, करीब करीब 30-40 फिल्में की हैं। मैंने वीनस की माई के बिटवा की थी, प्रीतिया त्योहार की थी, टीनू वर्मा जी के साथ पंडित की थी, मनोज जी के साथ तू हमारा हो की थी। फिल्में मैंने भी काफ़ी की हैं, लेकिन क्या होता है कि सर्टेन एक गैप हो जाता है। तो हम हिंदी भी करते हैं, भोजपुरी भी करते हैं, हमारे लिए तो सारा सिनेमा बराबर है। भाषा के बहुत ज़्यादा मायने होते नहीं है कलाकार के लिए, बस उसे सिर्फ काम करते रहना चाहिए। बस सिर्फ काम करिए, काम से काम। थैंक यू सर।